यस। आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। फर्स्ट हम देखेंगे क्रिया की परिभाषा और उसके बाद हम समझेंगे क्रिया के प्रकार। क्रिया को कहते क्या है इंग्लिश में? जैसे आपने बहुत बार यूज भी किया है इंग्लिश में, वर्ब। तो यहाँ पर हम किसी भी वाक्य को देखेंगे तो वर्ब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी के बारे में हम जानेंगे कि वर्ब होता क्या है हिंदी में, कैसे हम इसे पहचान करेंगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, हर चित्र में कुछ न कुछ काम हो रहा है। जैसे यहाँ सामान लाने जा रहा है, जाने का काम हो रहा है, नृत्य किया जा रहा है, यहाँ गिर रहा है, लिखा जा रहा है, और यहाँ पढ़ाई हो रही है, और यहाँ सुनने का काम हो रहा है। यहाँ पर हम कुछ और वाक्य भी देख लेते हैं। क्रिया का क्या मतलब होता है वो समझ लेते हैं कुछ वाक्यों के द्वारा। जैसे पहला वाक्य है, तोता मिर्च खाता है। तो यहाँ वाक्य में कहाँ पर क्रिया होती है? तो यहाँ जो वाक्य है उसके अंत में हम देख पा रहे हैं कि क्रिया क्या है। यहाँ पर जो आपको कलर भी करके दिखाया हुआ है, जो नीले रंग में यहाँ किया हुआ है, खाता शब्द क्या है? क्रिया है, जो काम को बता रहा है कि इसमें क्या काम हो रहा है। दूसरा वाक्य है, बारिश हो रही है। क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। और यहाँ पर जो हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ क्रिया, जिसमें हमें काम के होने का पता चल रहा है, बारिश के होने का पता चल रहा है। तीसरे वाक्य में हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या कर रहा है बच्चा? दौड़ रहा है। और दौड़ना ही क्या है? यहाँ पर क्रिया है, जो कि दौड़ने के बारे में जिससे हमें पता चल रहा है। तो यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया, मीन्स वर्ब। फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं। जिस शब्द से किसी काम को करना या होना प्रकट होता है, या पता चलता है, या बोध होता है, इस तरह यहाँ शब्द मिले तो यही है जिससे हमें इनका ज्ञान होता है, किसी भी कार्य की करने का पता चले, उसे ही हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, जागना, लिखना इत्यादि। और भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर इस पहले चित्र में हम देख सकते हैं शिक्षक क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना क्या है? क्रिया है। दूसरा है, फूल खिल रहे हैं। जो खिले हुए फूल हैं हम क्या बोल सकते हैं? क्रिया शब्द क्या है उनके लिए? फूल खिल रहे हैं। तीसरा चित्र है जिसमें क्या है? माया गृह कार्य कर रही है। जैसे ऑनलाइन जब हम क्लासेस कर रहे थे तो वहां पर आपको कुछ काम ऐसे होते थे जो प्रोजेक्ट वगैरह करने के लिए दिए जाते थे। तो यहाँ वो क्या कर रही है? यहाँ कंप्यूटर पर अपना गृह कार्य कर रही है। आगे हम चित्र में देख सकते हैं कि एक बच्चा क्या कर रहा है? बालक खेल रहा है। तो खेल रहा है क्या है? क्रिया है। अब यहाँ पर वर्ब को और कुछ उदाहरण द्वारा और समझते हैं कि क्या है और क्रिया कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं वाक्य में। यहाँ वाक्य है, लड़की ने फूल तोड़ा। तो तोड़ना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। अगर यहाँ पर मूल धातु, अगर हम आगे धातु भी शब्द समझेंगे और धातु में किस तरह से सामान्य क्रिया हम कैसे बनाते हैं वो भी हम जानेंगे। तो तोड़ना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। दूसरा चित्र है, यह जो बच्चा है ये क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। यह लड़का किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या है? यहाँ क्रिया शब्द है। कभी कभी आपको वाक्य में देकर प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि इसमें क्रिया शब्द पहचानो। तो आपको पता चलना चाहिए क्या काम हो रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, क्या पूछा गया है, तो वही क्या है हमें बताना है। तो इस तरह से जब हम प्रश्न करेंगे कि क्या हो रहा है, तो किताब पढ़ रहा है, फूल तोड़ना है, तो ये सभी क्या है? क्रिया शब्द है। उसके बाद अगले चित्र में हम देख लेते हैं कि किसान क्या कर रहा है? हल चलाता है। तो चलाना क्या है? यहाँ पर क्रिया शब्द है। अगला चित्र है, पेड़ से फल गिरा। और गिरा ही क्या है? यहाँ पर गिरना ही क्या है? क्रिया शब्द है। तो हमने यहाँ इन चित्रों के साथ साथ हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से क्रिया शब्द होते हैं, जिससे हमें और भी क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से शब्द हम प्रयोग करते हैं क्रिया शब्दों के रूप में। तो यहाँ इन वाक्यों में हमने देखा कि तोड़ा, पढ़ रहा, चलाता है, गिरा शब्दों से काम के करने या होने का पता चल रहा है।
तो यहाँ हमने देखा कि पढ़ाना हमने देखा, पढ़ता इस तरह देखा। तो किस तरह से, किन धातु शब्दों से हम वो क्रिया बना रहे हैं, तो मूल अंश क्या है उसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने कैसे बनाया था। पढ़ना को हमने ना उसमें ऐड किया, पढ़ना बन गया, लेकिन मूल अंश क्या है, पढ़, जिसमें कभी कभी हम पढ़ता भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो, खेल, देख, सुन, जा, आ, बैठ, रो आदि, ये क्या है, धातु शब्द है। जैसे हम जाना शब्द लिखते हैं क्रिया, है ना, सुनना कर देते हैं, आना करते हैं, तो इस सभी में हम ना जुड़कर सामान्य क्रिया का रूप बना लेते हैं। क्रिया के सामान्य रूप किस तरह से हम बनाते हैं, ये भी आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ उदाहरण के द्वारा। मूल धातु में, जैसे हमने मूल धातु पता की अभी कि कौन सी मूल धातु है, जैसे ये सभी मूल धातु यहाँ पर। इसके बाद हम मूल धातु से कैसे सामान्य क्रिया का किस तरह से हम बना सकते हैं और किस तरह वाक्य में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, प्रत्यय क्या होता है, जो मूल शब्द के अंत में हम जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, जिससे उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, जिसे सिफिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो ना, ये क्या है, प्रत्यय है, जो कि मूल धातु है, उसमें वो जुड़ कर क्या करता है, क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं, और वो क्या है, वहां अर्थ में भी परिवर्तन आता है। तो यहाँ पढ़ प्लस ना क्या हो जाएगा, पढ़ना। खेल प्लस ना, खेलना। हंस प्लस ना, हंसना। तो यहाँ पर हमने देखा भी था कि जा मूल धातु रूप था, पर यहाँ हमने ना जोड़कर जाना किया। रो ना, पीना, काटना, उड़ना, ये सभी हमने क्या किया है, मूल धातु से ना जोड़कर हमने ना प्रत्यय जोड़कर सामान्य क्रिया रूप बनाया। अब हम देख लेते हैं कर्म क्या होता है, कैसे हम कर्म को पहचानेंगे। ठीक है, क्रिया भी हमने जाना, वैसे ही कर्म, कि वाक्य में हमें कभी भी कर्म पूछा जा सकता है, क्रिया पूछी जा सकती है। तो हमें सेंटेंस में कौन करता है, कौन कर्म है, कौन क्रिया है, ये सभी का ज्ञान होना चाहिए। एक यहाँ पर हम वाक्य जब बनाते हैं, तो यहाँ पर जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको आइडिया नहीं लगता कि कहाँ कर्म होता है, कहाँ हिंदी जो सेंटेंस रहते हैं, कहाँ पर क्रिया आएगी। तो यहाँ किस तरह से उनका ऑर्डर होगा, वो भी हम यहाँ समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ कर्ता जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जिस काम के बारे में हम बात करते हैं, पहले हमने क्रिया को समझा, और क्रिया से ही क्या होता है, कर्म, कर्म क्या काम हो रहा है वो हम पता करेंगे। यहाँ पर कैसे पता करेंगे वो भी हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभिषेक क्या है, कर्ता है, सब्जेक्ट है। उसके बाद बर्गर क्या है, यहाँ पर कर्म है। क्यों है ये, कि हम प्रश्न करेंगे क्या खाता है। तो जब क्या खाता है से प्रश्न करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या खा रहा है, बर्गर खा रहा है, और बर्गर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अब यहाँ हिंदी वाक्य में ये जो कर्ता, कर्म, क्रिया कहाँ कहाँ किस ऑर्डर में आएगी, तो आपके लिए वाक्य बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर हिंदी वाक्य में, कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट आता है, और यहाँ पर हो सकता है नाम हो, और कभी कभी नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे यह है, वह है, वे, उन्हें ना, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, कर्म, और उसके बाद क्रिया। तो ये यहाँ पर हिंदी वाक्यों का जो एक हम बोल सकते हैं किस तरह से ऑर्डर में ये चीजें हम प्रयोग कर सकते हैं, आपका ये क्रम रहेगा। आगे हम समझ लेते हैं कि कर्ता हम कैसे पहचानेंगे। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अभिषेक बर्गर खाता है। अब हम कर्ता कैसे पहचानेंगे, क्या प्रश्न करना होगा जिससे हमें कर्ता पता चले। तो यहाँ प्रश्न हम करेंगे, काम कौन कर रहा है। तो यहाँ कौन कर रहा है काम, बर्गर कौन खा रहा है, अभिषेक खा रहा है। तो जो खाने का काम हो रहा है वो अभिषेक के द्वारा हो रहा है, इसलिए जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो कौन हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। अब है यहाँ पर हम क्रिया के भेद, जो प्रकार है वो समझेंगे। कितने होते हैं इसके प्रकार, दो प्रकार होते हैं, अक्रमक, सक्रमक। पहले हम सक्रमक को देखेंगे, सक्रमक को समझ लेंगे तो अक्रमक अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ सक्रमक का मतलब क्या है, इस मीनिंग को हम पहले देखते हैं। स का मतलब होता है साथ, और क्रमक का मतलब कर्म के, मीन्स इसको मिलाकर हम बोल सकते हैं कि कर्म के साथ
क्रिया का होना। जैसे हम उदाहरण पहला देख लेते हैं कि जतिन सेब खाता है। जतिन क्या खाता है? जब हम ये प्रश्न बनाते हैं कि क्या खाता है और उसका उत्तर हमें मिल जाता है कि क्या खा रहा है जतिन, सेब खाता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कर्म है। तो जहां कर्म मिल जाता, हमें उत्तर क्या में मिल जाता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ सक्रिमक क्रिया है। क्रिया का कौन सा रूप है यहाँ, सक्रिमक। कौन सा भेद है यहाँ, सक्रिमक है। दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। माँ पत्र लिखती है। तो यहाँ माँ क्या है, करता है, लिखती क्रिया है, जबकि हम समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्रिया से रिलेटेड ही प्रश्न बनाएंगे कि माँ क्या लिखती है। तो यहाँ जब हम क्या लिखती है में उत्तर निकल रहा है कि माँ पत्र लिखती है या किताब लिखती है ना, या पुस्तक लिखती है। इस तरह से कोई भी यहाँ पर कर्म में हो सकता है। तो इस तरह से अगर उत्तर मिल जाता है, उसका मतलब क्या है, यहाँ कर्म है। और कर्म होने का ही मतलब क्या है, यहाँ पर कर्म क्रिया का कौन सा रूप है, सक्रिमक। कौन सा भेद है यहाँ पर, सक्रिमक। तो जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम क्या कहेंगे, सक्रिमक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि आपको यहाँ सक्रिमक समझ में आ गया होगा। फिर भी हम कुछ और यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सक्रिमक होती है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। बच्चा दूध पी रहा है। प्रश्न हम बनाएंगे कि क्या पी रहा है, बच्चा क्या पी रहा है। तो यहाँ उत्तर हमें मिल रहा है दूध पी रहा है ना। तो कर्म यहाँ पर आ जाएगा दूध। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पी रहा क्या है, सक्रिमक क्रिया है। मीन्स इसके साथ कर्म जुड़ा हुआ, इसलिए जो क्रिया है रहा है, पी रहा है, तो यहाँ दूध पी रहा, ये सक्रिमक क्रिया हो जाएगी। तो सक्रिमक को हम समझने के बाद अक्रमक तो और भी आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सिंपल हम देख लेते हैं। अ का मतलब होता है बिना और कर्मक का मतलब होता है कर्म के बिना। अब कर्म के बिना हम कैसे जानेंगे, उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए। जतिन दौड़ रहा है। अब हम प्रश्न बनाते हैं जरा कि क्या दौड़ रहा है, क्या इसका उत्तर हमें मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब कर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये अक्रमक है। दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। माँ हंस रही है। कर्ता से संबंधित हम प्रश्न बनाते हैं कि माँ क्या हंस रही है। क्या हम कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्या हंस रही है माँ। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, प्रश्न ही क्या है, गलत है, और इसमें उत्तर मिलने की तो संभावना ही नहीं है। हाँ, हम ये जरूर पूछ सकते हैं कि कौन हंस रहा है, माँ हंस रही है। जब हमें क्या में उत्तर नहीं मिल के कौन से मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ अकर्मक है। तो यहाँ समझ आ गया होगा कि कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रमक क्रिया कहते हैं। अक्रमक की और कैसे हम पहचान करेंगे देख लेते हैं। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अक्रमक होती है। अ मतलब उसके बिना और स का मतलब कर्म के साथ। बच्चा रो रहा है। अब आप ही बताइए कि ये बच्चा रो रहा है, ये सक्रिमक है या अक्रमक। तो चलो समझ लेते हैं कैसे। क्या रो रहा है, क्या इसमें उत्तर मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी क्रिया, अक्रमक क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण, कौन रो रहा है, लेकिन हाँ इसमें हमें उत्तर मिल रहा है कि बच्चा रो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चा रो रहा है, इसका मतलब हमें कर्ता का पता चल रहा है लेकिन कर्म का नहीं, इसलिए क्रिया क्या है, अक्रमक क्रिया है। क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर हमें कौन से उत्तर मिले, तो इसका मतलब समझ जाना है हमें कि वहां सक्रिमक नहीं है, अक्रमक क्रिया है। तो अब आपको ये एक छोटा सा टेस्ट है जो अपने आप से करना है कि हमें ये जो चित्र है ना, इनको देखकर आपको पता करना है कि चित्रों को देखो और उनमें होने वाली क्रिया को वाक्यों में लिखिए। आपको वाक्यों के रूप में से बदलना है। जैसे हम बच्चा खेल रहा है ना, तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने आप से क्रिया का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। एक और आपके लिए होमवर्क है। कुछ यहाँ पर
क्रिया शब्द दिए हुए हैं। वाक्य के अनुसार आप क्या करेंगे, इन क्रिया शब्दों का प्रयोग करेंगे और जानेंगे किस वाक्य में कौन सा क्रिया शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। तो कर देखिए, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, मीन्स करने से ही क्या है, आप परफेक्ट बन सकते हैं। बिना अभ्यास के आप सिर्फ सुनने मात्र से क्या होगा, आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी।